इस वीडियो में हम गुरुशाला एकेडमी के फीचर्स के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग में गुरुशाला एकेडमी प्लेटफॉर्म किस तरह से हमें हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर हमें जाना है। गूगल पर हमें जाने के बाद सिंपली गुरुशाला टाइप करना है। गुरुशाला.co या गुरुशाला दोनों टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सर्च करने के बाद आपका प्लेटफॉर्म जो है इस तरीके का दिखता है। इसका होम पेज इस तरीके का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है आपको साइन अप करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यहाँ से साइन अप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। साइन अप करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फेसबुक, गूगल और साइन अप। यहाँ पर मैन्युअली भी आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे अगर दिखाऊं तो मैन्युअली साइन अप पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मैन्युअली अपनी अपनी जो आपकी डिटेल्स हैं वो फिल करके सिंपली टीचर प्रोफाइल सेलेक्ट करना है आपको और ये इस तरीके से चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी गुरुशाला एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए भी मैं गूगल का ही यूज करूंगा और ईमेल आईडी आपकी जरूर होनी चाहिए ताकि आपका जो क्लास है वो आपकी ईमेल आईडी से ही जो है क्रिएट की जाती है बैकएंड से। तो आपको अपनी ईमेल आईडी जरूर फिल करनी है। तो यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से ही मैं लॉगिन भी करूंगा। आपको हर बार अपने जीमेल अकाउंट से ही साइन इन करना है ताकि आप गुरुशाला एकेडमी प्लेटफॉर्म पर जा सकें और जो है क्लास को ले सकें। तो यहाँ पर मैं अभी माई रिपोजिटरी में बाय डिफॉल्ट आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर होम से मैं माई रिपोजिटरी में आया हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये माई रिपोजिटरी है। माई रिपोजिटरी में आपकी जो क्लास होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी और ये गुरुशाला एकेडमी प्लेटफॉर्म जो कि होम पेज पर है वहां पर भी आप आपकी जो क्लास है वो देख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर क्लिक करूं और यहाँ पर मैं जाऊं गुरुशाला एकेडमी सेक्शन में होम पेज पर, तो यहाँ पर भी आपकी क्लास दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपको आपकी क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब इस क्लास पर हम क्लिक कर लेते हैं जो क्लास शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर क्लास और शेयर का ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से हम इस थंबनेल पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें पूरा डिटेल पेज दिखाता है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर आपकी जो क्लास शेड्यूल की गई है पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका अभी के लिए जो नाम रखा गया है, टाइटल रखा गया है वो गुरुशाला एकेडमी रखा गया है। जब आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक या टॉपिक स्पेसिफिक क्लास होगा तो यहाँ पर टॉपिक का नाम आ जाएगा, डेट होगा, टाइम होगा, क्लास कौन सी है, बोर्ड कौन सा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। टीचर एक्सपर्ट में आपका नाम आ जाएगा और अबाउट द टीचर यहाँ पर आप अपनी डिटेल यानी कि बायो दे सकते हैं ताकि बैकएंड से आपका एक शॉर्ट जो है इंट्रो हम ऐड कर सकें। यहाँ पर एंटर क्लास पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही एंटर बटन पर आप क्लिक करते हैं ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है गुरुशाला एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो गुरुशाला वेबसाइट पर ही ये गुरुशाला एकेडमी प्लेटफॉर्म जो है वो इनबिल्ट है। तो अब हमारी क्लास यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर अब हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है गुरुशाला एकेडमी प्लेटफॉर्म का। अब यहाँ पर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना माइक यहाँ से ऑन करना है। कैमरे के लिए आपको इसके बगल में ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप कैमरे का बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको इसका एक्सेस के लिए अलाउ करना होगा, यानी ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। सिंपली कैमरा आपका 2-3 सेकंड में इनेबल हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, आपको स्टूडेंट्स को परमिशन कैसे देनी है माइक और कैमरे की, वो आप यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं। ये इनेबल ऑल कैमराज है। इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैमरा इनेबल कर पाएंगे, यानी कि आपको परमिशन देनी होगी। इसी तरीके से अनम्यूट ऑल अटेंडीज पर आपको क्लिक करना है ताकि बच्चे अपना माइक अनम्यूट करके क्लास में इंटरेक्ट कर सके। इसी के साथ में मोर का भी ऑप्शन आ जाता है, अटेंडेंस सेटिंग। इसमें आपको फिलहाल के लिए जैसे इस क्लास में भी कोई अटेंडेंस नहीं है, इन केस अगर आपको जैसे किसी बच्चे को शेयर स्क्रीन का ऑप्शन देना है, व्हाइट बोर्ड के टूल का एक्सेस उसे परमिशन देनी है, तो वो भी मोर सेटिंग में आपको मिल जाता है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। पीपल में आपको जो लोग जितने स्टूडेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा सेक्शन जो है वो है चैट का है। चैट में आप यहाँ पर बच्चों के साथ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पर बच्चों के साथ चैट कर सकते हैं।
इसके साथ में तीसरा ऑप्शन जो है प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट भी आप किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को बता सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं। व्हाइट बोर्ड में कुछ टूल्स दिए गए हैं। ये व्हाइट बोर्ड के टूल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर आपको पेंसिल टूल मिल जाता है। कुछ भी अगर टाइप करना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये टाइप कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x y, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं पेंसिल के टूल, पेंसिल का यूज करके। और हाइलाइटर से भी आप जो है किसी भी चीज को हाईलाइट अगर करना हो तो हाईलाइट कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइन्स, एरो टूल्स आपको मिल जाता है, एल्बो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ शेप्स आपको मिल जाते हैं इनकेस आपको मैथमेटिक्स के टीचर हैं और आप इन शेप्स का यूज करना चाहते हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इरेजर टूल से आप सिंपली जो भी आपने लिखा है उसको आसानी से इरेज कर सकते हैं। ए टूल से आप ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर सिंपली आपको सेलेक्ट करके क्लिक करना है बोर्ड पर, और यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखना हो टेक्स्ट के फॉर्मेट में तो आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल बोर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये प्लस का बटन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए बोर्ड नंबर 2 ऐड हो गया है। इस तरीके से मल्टीपल बोर्ड हम ऐड कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर फीचर आपको मिलता है इसमें। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 2xy, तो ऐसी इक्वेशंस यानी मैथमेटिक्स के इक्वेशंस अगर आपको लिखने हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये देखिए हॉरिजॉन्टली 3 डॉट्स आपको दिख रही हैं, इस पर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लेटेक्स टूल। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको आपको बस सेलेक्ट करना है। एक बार आपने क्लिक करना है, देखिए ब्लू हो गया जैसे ही आप क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करना है इस तरीके से। अब ये क्या है कि हमारा लेटेक्स टूल एडिटर हमारा इनेबल हो गया है। अब यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले को अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कई फॉर्मेट में, जो मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं, लिमिट दिया गया है, मैट्रिक्स आपको मिल जाता है, आपको इंटीग्रेशन का भी साइन मिल जाता है, इस तरीके से रूट का भी ऑप्शन मिल जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स में आपको काफी हेल्प करने वाला है। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं कि रूट में आपको कुछ लिखना है, रूट के बाहर n है, n की जगह अगर इसको मैं 2 कर दूं या 3 कर दूं, तो अभी फिलहाल के लिए मैं 2 रखता हूं, और यहाँ अंदर लिखा है AB, तो AB की जगह अगर आप कोई नंबर रखना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर 88 रख देता हूँ, इतना मैंने कर दिया। अब सिंपली, और जितने भी बॉक्सेस हैं या ब्रैकेट है उनको हमें हटाना नहीं है, उनको एज इट इज रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके जगह पर हमें वैल्यूज को चेंज करनी है, वैल्यू को पुट करनी है जो भी हमें रखना है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऐड एंड क्लोज विंडो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। केवल ऐड करके विंडो आप चाहते हैं कि ये रुकी रहे तो वो भी हो जाएगा। तो ऐड कर दिया मान लेते हैं, यहाँ पर जैसे ही ऐड पर क्लिक किया, पीछे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया। सिलेक्शन टूल हम ले लेंगे, सिलेक्शन टूल से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। वापस से लेटेक्स टूल पर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी फ्रैक्शन की बात करें तो कई बार ये होता है कि आप फ्रैक्शन में, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, अगर इसको मैं पेंसिल टूल का यूज करके इस तरीके से, ओके, तो मैं यहाँ पर 22 लिखूं और 22 अपॉन कुछ भी, कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन आप लिख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा स्पेस आपका ले सकता है। तो इसलिए लेटेक्स टूल आपका हेल्प कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे आपको कुछ और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप क्लियर द बोर्ड कर सकते हैं, नो ग्रिड कर सकते हैं, वॉल फ्रेम अल्फा आप जो है ट्राई कर सकते हैं, ये फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। अब जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसको अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे बोर्ड 1 में जो मैंने लिखा है या बोर्ड 2 में जो लिखा है, आप इसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपली बोर्ड 1 में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बना है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो अलाउ टू ड्रॉ है, एक्सपोर्ट एज PDF, तो आपको सिंपली ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट एज इमेज भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपको फीचर मिल जाता है।
एक और बोर्ड अब हम लेते हैं नया फ्रेश। टूल्स हमने देख लिया है बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के। अब आते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट पर कि हम बच्चों को अगर कोई कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे हम कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि स्क्रीन शेयर करें आप, ये बॉटम में आप देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन हम देख लेते हैं कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंपली हमें शेयर स्क्रीन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एंटायर स्क्रीन, विंडो, क्रोम टैब। अगर आप कोई स्पेसिफिक विंडो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक क्रोम टैब शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो कोई स्पेसिफिक आप वो भी टैब भी दिखा सकते हैं। एंटायर स्क्रीन आप जब करते हैं तो ये पूरी स्क्रीन आपकी शेयर हो जाती है, विच मीन्स पूरी का मतलब आप किसी भी टैब पर जब आप जंप करते हैं या किसी भी विंडो को आप ओपन करते हैं, वो सारी चीजें आपको या स्टूडेंट्स को वो दिखती हैं, विजिबल होती हैं। विच मीन्स कि अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, एक टैब मैंने सेलेक्ट कर लिया गुरुशाला, इसको अगर मैं शेयर करूंगा तो ये सिर्फ गुरुशाला टैब ही दिखेगा बच्चों को। बाकी के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी मैं यहाँ पर कोई दूसरा टैब ओपन करके कुछ भी सर्च करूंगा तो ये बच्चों को नहीं दिखेगा। ये एकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी आप जा करके देख पाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से ये किसी एक टैब या किसी एक विंडो पर जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो बाकी के हम विंडोज या टैब्स हम ओपन करते हैं वो नहीं दिखता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको एक बार फिर से मैं स्टॉप करूंगा स्क्रीन को, शेयरिंग को। अब हम आते हैं एंटायर स्क्रीन क्या है। तो एंटायर स्क्रीन में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि पहले तो इसको सेलेक्ट करना है। एंटायर स्क्रीन को सेलेक्ट करने के बाद आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है और तुरंत दूसरे टैब पर जंप कर जाना है। किसी टैब पर आप जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं गुरुशाला वेबसाइट पर आया हूँ, या फिर आप किसी जैसे पीडीएफ आपने ओपन किया है मान लेते हैं, तो इस तरीके से मैं एक पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मान लेते हैं कि आपने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, राइट। तो आपको तुरंत इस पर जंप करना होगा, आपको स्टे नहीं करना है एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। और एक ये जो स्क्रीन शेयर जब भी हम करते हैं तो उसके साथ साथ एक ये विंडो ओपन हो जाती है, ये आप देख सकते हैं छोटा सा टैब आपको दिख रहा है। तो इससे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इससे तो पहली चीज तो हम हाइड कर सकते हैं। जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हो स्क्रीन शेयर करके तो इसे हमें हाइड रखना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन को घेरता है। और जब हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करना हो हमें, तो स्टॉप शेयरिंग से ही हम बंद करेंगे। कभी भी हम प्लेटफॉर्म पर जाकर के स्क्रीन को नहीं बंद करेंगे। और वो इसलिए है क्योंकि आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि अगर हम जंप नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस तरीके का एक इल्यूजन क्रिएट होता है। ये दरअसल क्या कर रहा है कि ये अपनी ही स्क्रीन को इनफाइनाइट टाइम तक का ये शेयर करता जा रहा है। तो ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये टेक्निकल इसमें आप देखेंगे तो ये अपनी ही स्क्रीन को इनफाइनाइट टाइम तक का जो है शेयर कर रहा है। तब जब आप एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक विंडो या टैब नहीं, राइट। तो इस तरीके का होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है कि इस तरीके का अगर इल्यूजन आता भी है तो आप सिंपली उस वेबसाइट पर जा सकते हैं जिस वेबसाइट को आपको दिखाना है। तो ये इल्यूजन बंद हो जाएगा, बच्चों को यही विंडो दिखेगी, यही जो भी आप कंटेंट दिखा रहे होंगे वही दिखेगा इस तरीके से, राइट। तो अब हम आते हैं, इसको हम हाइड करेंगे। अब गुरुशाला एकेडमी पर आप कोई भी कंटेंट आपको दिखाना है, कोई डिजिटल वीडियो दिखानी है बच्चों को, तो वो भी आप यहाँ पर गुरुशाला एकेडमी पर आप देख पाएंगे कि अवेलेबल हैं कंटेंट्स की अगर हम बात करें गुरुशाला एकेडमी पर, तो 65,000 प्लस अभी जो आज की डेट, अगर मैं डेट बताऊं तो 1 तारीख 12वां महीना 2022, आज की डेट तक अभी 65,000 प्लस इसमें कंटेंट्स हैं। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिल जाएंगे आपको। दो तरीके के मीडिया टाइप मिलेंगे, एक तो वीडियो के फॉर्मेट में, दूसरा डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट में आपको, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं गुरुशाला एकेडमी पर, तो वीडियोस तो आपको यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है। फिल्टर के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी कंटेंट आप सब्जेक्ट वाइज फिल्टर आउट कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरीके से शो मोर आप देख रहे हैं, मैं करता जा रहा हूँ और सब्जेक्ट्स जितने हैं वो सारे के सारे ओपन होते चले जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर शो मोर दिखा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कितना वैरायटी ऑफ कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितने तरीके के सब्जेक्ट के कंटेंट इसमें अवेलेबल हैं। क्लास वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट टाइप में अगर हम देखें
तो एनिमेटेड वीडियोस, असेसमेंट, केस स्टडी, चैलेंज क्वेश्चन, चैप्टर क्विज, कॉन्सेप्ट स्लाइड शो, इस तरीके के मल्टीपल कंटेंट्स, जो टाइप्स ऑफ कंटेंट्स होते हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए, अपने क्लासरूम के लिए, और किसी भी ट्यूशन में अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं मटेरियल तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं इन कंटेंट्स को, और ये कंटेंट्स फ्री हैं। यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो आपको असमीज लैंग्वेज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, ओरिया, तमिल, तेलुगु, ये सभी लैंग्वेजेस में आपको कंटेंट्स मिल जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आते हैं वापस से हम वीडियो पर। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो है। किसी भी कंटेंट को आपको अगर देखना है लैपटॉप और पीसी पर ही हम इस एकेडमी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे। जब भी एज अ टीचर अगर हम टीचिंग के लिए आए हैं, ये सिर्फ टीचर्स के लिए है। अगर टीचर्स अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो लैपटॉप या पीसी पर ही से एक्सेस करें तो ज्यादा अच्छे से बच्चों को ये दिखेगा। व्यू रिसोर्स पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि वीडियो जो है वो प्ले होगी। तो वापस आते हैं अब अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, और वापस आते समय भी जैसे मैंने बताया था कि आपको जैसे ही आप स्क्रीन शेयरिंग करते हैं आपको तुरंत जंप करना है, और जैसे ही आपको वापस जाना है तो आपको ध्यान रखना है एक विंडो यहाँ पर उसके साथ में जो ओपन होती है, इस विंडो से ही हम पहले स्टॉप शेयरिंग करेंगे और स्टॉप शेयरिंग करने के बाद ही हम प्लेटफॉर्म पर वापस जाएंगे। तो ये हमारा जो आप देख पा रहे हैं कि जो इल्यूजन है वो नहीं होगा, उसे हम अवॉइड कर पाएंगे। तो वो इल्यूजन अवॉइड करने के लिए ही हमें शेयर स्क्रीन पर जब हम जाते हैं, एंटायर स्क्रीन जब हम सेलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें तुरंत जंप करना चाहिए इस तरीके से, या फिर किसी पीपीटी को ओपन हमने अगर किया है पढ़ाने के लिए तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फिर इसको क्या करना है, वापस वहां पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर आपको इसी विंडो के हेल्प से स्टॉप शेयरिंग करनी है और वापस उस पर आप जा सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो अब हम आते हैं, एक तो तरीका ये हो गया कि हमने स्क्रीन शेयर करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि आप इंपोर्ट करके व्हाइट बोर्ड के साथ में बच्चों के साथ जो है चैट पर भी बच्चों के क्वेश्चन भी मॉनिटर कर सकते हैं और साथ साथ बच्चों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर एरो का यूज करूंगा ताकि आपको यहाँ पर ये जो फीचर है वो अच्छे से दिख पाए। ये प्लस का जो बटन आप देख पा रहे हैं, इस ब्लू कलर के प्लस के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला है पोल, दूसरा है डॉक्यूमेंट टूल, तीसरा है वीडियो और चौथा है इमेज टूल। तो अब हम एक काम करेंगे, पोल में हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन है, पोल का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर अगर हैव यू डन योर होमवर्क, इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन लिखा है। आप इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के साथ छोटी छोटी स्मॉल एक्टिविटीज कराने के लिए ऑनलाइन, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और अटेंशन जो है बच्चों का बना रहे। इस तरीके से 2 ऑप्शन मैंने दिए और उसके बाद पब्लिश पोल कर दिया। तो अब यहाँ पर पोलिंग में जैसे जैसे बच्चे आंसर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो परसेंटेज है वो हमें दिखता जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप इससे करवा सकते हैं पोल के ऑप्शन से। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, वापस से प्लस के बटन पर चलेंगे हम। और जैसे मैंने बताया कि हमें अगर कोई कंटेंट इस पे इंपोर्ट करना हो, कोई पीडीएफ फाइल इंपोर्ट करनी हो, पीपीटी इंपोर्ट करना हो, या किसी चैप्टर का हमें पर्टिकुलर पीडीएफ इंपोर्ट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। सिंपली हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टूल पर, क्योंकि हर ये जितने भी पीडीएफ पीपीटी डॉक होते हैं, फाइल्स होती हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप देख भी पाएंगे पीडीएफ अलाउड है, इसमें डॉक है, डॉक्स है, ये कुछ फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं, पीपीटी, पीपीटीएक्स, फाइल का साइज भी दिया गया है 20 MB से ज्यादा की फाइल ना हो। तो 20 MB से कम की जो फाइल्स हैं वो आप इंपोर्ट कर पाएंगे, और पीडीएफ फाइल्स काफी कम साइज की होती हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज चेक करके उसके अकॉर्डिंग फिर कर सकते हैं। इसके बाद हमें थर्ड ऑप्शन पर जाना है। सिंपली अगर आपके कंप्यूटर में वो चीज डाउनलोडेड है और उसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे आपको सिंपली थर्ड ऑप्शन पर जाना है, चूज फ्रॉम योर कंप्यूटर। मैं चूज फ्रॉम योर कंप्यूटर पर क्लिक कर दूंगा, इससे फिर मेरा जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट मुझे इंपोर्ट करना है उस फोल्डर को मैं सिंपली यहाँ से, जैसे मैं कोई एक फाइल यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कोई पीडीएफ फाइल अगर देखते हैं। ओके, तो ये
हम देख लेते हैं, इस PDF फाइल को हम ले लेते हैं। ओके, तो ये हमने एक PDF फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब मान लेते हैं कि आप किसी चैप्टर का PDF ले सकते हैं, कोई भी फाइल जैसे मैंने बताया। तो आप इसको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको व्हाइट बोर्ड के जो टूल्स हैं ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेंसिल टूल की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी फ्रेज, किसी भी सेंटेंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। एक और चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि पेंसिल का जो कलर है वो ब्लैक है और ब्लैक टेक्स्ट भी है, तो इसमें काफी ये मिक्स सा हो जा रहा है। तो इसके लिए हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, बिल्कुल नीचे आपको देखना है कलर चेंज करने के लिए। कलर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, या पेंसिल का साइज हो, थिकनेस हो, या इरेजर का साइज बढ़ाना हो, घटाना हो, तो यहाँ पर आपको जाना है। कलर पिकर पर जब आप जाते हैं तो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्ट्रोक है और दूसरा है फिल। तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्ट्रोक, साइज और फिल। तो स्ट्रोक में आपकी ये जो स्ट्रोक है, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि जो आउटलाइनिंग होती है वो स्ट्रोक हम बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने रेड कलर सेलेक्ट करके, अब जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ भी, तो ये देखिए इस तरीके से रेड कलर का हमारा ये कलर चेंज हो चुका है। साइज में जैसे मैंने बताया कि साइज अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लूं, तो अब देखिए इसका साइज, ये देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई है। इसी तरीके से फिल का जो ऑप्शन है वो हमेशा किसी क्लोज्ड शेप में ही अप्लाई होता है, यानी कि अगर कोई क्लोज्ड शेप है, फॉर एग्जांपल आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, हालांकि ये क्लोज्ड शेप नहीं माना जाएगा, इसलिए ये फिल नहीं होगा। बट एक बार हम ट्राई करके देख सकते हैं, अगर ये फिल हो जाता है तो यस, अभी ये फिल हो गया है। तो इस तरीके से फिल का काम क्या होता है कि वो किसी शेप के अंदर कलर को फिल करता है, और स्ट्रोक का काम है कि वो स्ट्रोक का जो साइज है, थिकनेस है, वो चेंज होती है, यानी कि आउटलाइनिंग चेंज होती है। तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा। बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर लिया। अब हम वापस से बोर्ड नंबर 3 पर चलते हैं। यहां पर आप वापस से प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपका वीडियो का। सिंपली आपको यहाँ पर वीडियो क्या है, इंपोर्ट नहीं करना है। आप किसी भी YouTube पे अगर आपने कोई एनिमेटेड वीडियो देखा है तो उसका लिंक आप कॉपी करेंगे। जैसे मैं YouTube पर चलता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ साउंड इंटेंसिटी। मुझे एग्जाम्पल के तौर पे ये वीडियो दिखानी है, सिंपली इस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और ये फीचर इसलिए दिया गया है कि इस पे YouTube पे जो इनएप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट्स होते हैं इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस होते हैं, आप देख सकते हैं जो एडवर्टीजमेंट आ ही रहा था, मैंने इसको भी पॉज कर दिया है। ये जो रिकमेंडेशंस आती हैं इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें पहले से ही लिंक हम लेसन प्लान में इसको कर सकते हैं, जो भी वीडियो में दिखानी है। सिंपली यहाँ पर हमें प्लस बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी, रिकमेंडेशंस नहीं आएंगी। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि वीडियो भी आप इस तरीके से यहाँ पर प्ले करते हुए बच्चों के चैट्स भी मॉनिटर कर सकते हैं, और बच्चों को साथ साथ पॉज करके वीडियो, जैसे आपने 1 मिनट का वीडियो दिखाया उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉज करके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर बन सकता है आपके लिए, आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। इसमें है इमेज टूल, यानी कि अगर आप कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं, इमेज टूल पर आप क्लिक करेंगे। सिंपली आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, जो भी इमेज आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये एक इमेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इमेज भी आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत कलरफुल इमेजेस आजकल आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, उनको भी आप पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्शन टूल से जब भी आप इमेज इंपोर्ट करेंगे, आप सिलेक्शन टूल से उसको उसका जो रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी प्लेस है उसका चेंज कर सकते हैं। उसका साइज इस तरीके से कॉर्नर से, ये जो आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर से आप इसके साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर बन जाता है। वापस से बोर्ड नंबर 4 पर चलते हैं। एक और टूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड के इस जब हमने PDF को इंपोर्ट किया था
इसमें एक ये टूल दिया हुआ है, इससे हम किसी भी पेज पर, अभी क्योंकि इसमें सिंगल पेज है इसलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पर नहीं जा सकते हैं। इस टूल से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज का भी ऑप्शन आता है, प्रीवियस पेज का भी आता है, और डायरेक्टली अगर हमें किसी, मान लेते हैं 100 पेज का अगर कोई पीडीएफ फाइल है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पेज नंबर 10 पर जाना हो तो 10 हम एंटर करेंगे और एंटर बटन पर हम प्रेस कर देंगे सिंपली। तो अभी क्योंकि इसमें पेज नंबर 10 नहीं है, इस वजह से बाय डिफॉल्ट 1 ही लेगा। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं जो कि आपकी ऑनलाइन क्लास में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इस पे। परमिशन को हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि पीपल वाले सेक्शन में आपको ये बच्चों को परमिशन ज़रूर देनी है, माइक और कैमरे का। तो इस तरीके से हमारी क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो चैट सेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आप होमवर्क शेयर करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर चैट में आपने टेक्स्ट लिखा, उसी तरीके से इसके बगल में ऐड फाइल का ऑप्शन है। ऐड फाइल पर आप क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप सिंपली जो भी वर्कशीट देना चाहते हैं, जो भी असाइनमेंट देना चाहते हैं बच्चों को, जो भी क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, तो ये वर्ड फाइल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एक, उसको मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो होमवर्क शेयरिंग के लिए आप कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो का लिंक या फिर कोई वीडियो अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पर बच्चों के साथ ऑनलाइन ही शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपलोड कर दिया है और बच्चे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये फाइल उनके मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, पीसी में, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी जैसे ही वो क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास में देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ और यूटिलाइज कर सकते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं गुरुशाला एकेडमी के। एक और बात कर लेते हैं कि कभी कभी कैमरा या माइक हमारा वर्क नहीं करता है किसी किसी केस में, तो इसको हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो माइक और कैमरे के लिए ट्रबल शूटिंग के लिए, यानी कि मान लेते हैं कि ये भी कैमरा ये मेरा दिख रहा है, बट यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी वजह से कैमरा मैंने ऑन तो किया बट वो दिख ही नहीं रहा है, मान लेते हैं। तो इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए मैंने कैमरे को बंद किया है। एक फीचर है, ये लैपटॉप में ही होते हैं, तो उसका यूज करके मैंने बंद किया है, बल्कि यहाँ पर कैमरा ऑन है बट यहाँ पर कैमरा दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपका हो सकता है कि एरर दिखे आपको। तो आपको करना क्या है कि ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, आपको सिंपली लेफ्ट साइड में यहाँ पर जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सेटअप योर डिवाइस पर जाना है और यहाँ पर आपको ये क्रॉस में दिखेगा और कैमरा नहीं दिखेगा आपका, ये बंद होगा। तो आपको क्रॉस पर क्लिक करना है और अलाउ का यहाँ पर अभी एक नोटिफिकेशन आता है जब आपका कैमरा काम नहीं करता, और इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो अलाउ बटन पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना होता है सिंपली। तो अभी हमारा कैमरा वर्क कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। इन केस आपका कैमरा जब नहीं काम करेगा तब आपको यहाँ पर जाना है और चेक करना है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि यूआरएल में ही, ये जो यूआरएल बार इसको बोलते हैं, तो ये पूरा यूआरएल होता है, राइट। इसके सबसे कॉर्नर में एक लॉक का एक आप देखेंगे एक ताला बना हुआ है। इस ताले के बटन पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको ये चेक करना है कि तीनों ऑप्शंस ऑन है या नहीं। अगर नहीं है ऑन तो आपको इस तरीके से ऑन रखना है, ऑन कर लेना है, राइट। ऑन करने के बाद आपको दोबारा से लॉग इन करना है इस प्लेटफॉर्म पर, फिर से चेक करना है कि कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। जब ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपने चेक कर लिए हैं, क्रॉस चेक कर लिए हैं, तब भी आपका कैमरा ऑन नहीं होता है, तब उस केस में फिर आते हैं फाइनल ट्रबल शूटिंग पर। एक नया टैब आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली ये 3 वर्टिकल डॉट्स आपको कॉर्नर पर दिख रही हैं, क्रोम ब्राउजर पर ही आपको इसको ओपन करना है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सिंपली आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाना है। क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इसके बाद आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा में कुकीज एंड केज्ड इमेजेस एंड फाइल्स वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्लियर डेटा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लियर हो जाए डेटा, आपको सिंपली पूरा ब्राउजर को बंद कर देना है, यानी कि पूरे ब्राउजर को इस तरीके से बंद कर देंगे। मान लेते हैं कि ये ब्राउजर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद वापस से आपको इस प्लेटफॉर्म को भी बंद कर देना है। वापस से आपको गुरुशाला पर जाना होगा, वापस से लॉगिन जो प्रोसीजर है, यहाँ पर फिलहाल मैं लॉग आउट करके फिर से वापस से मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना क्या होगा, आपको इस तरीके से ये फ्रेश हो जाएगा। जब भी आप क्लियर कुकीज और केस्ड फाइल्स आप करेंगे तो ये फ्रेश हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है।
तो आपको वापस से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वापस से सेम प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया कि आपको अपना जीमेल अकाउंट का यूज करते हुए लॉगिन करना है, और उसके बाद फिर आपकी जो क्लास होगी उस क्लास के लिंक पर जाना है। और ये मैं माई रिपोजिटरी से मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। आपको जो लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी टीम की तरफ से, वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सिंपली व्हाट्सएप पर उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आप अपनी गुरुशाला एकेडमी क्लास में जा सकते हैं। तो आपको इतना ये सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली बिल्कुल जो है ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको एंटर क्लास पर क्लिक करना होगा, और तब जाकर के आप नया वापस से जो आपका ये प्लेटफॉर्म है गुरुशाला एकेडमी, इस पर आपको वापस से जाना होगा। और फिर आपको अपना माइक और कैमरा एक बार ऑन करके टेस्ट करके चेक करना होगा कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका कैमरा जो है वर्क करने लगेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से हम ट्रबल शूटिंग इसको बोलते हैं, ट्रबल शूट हमें करना होगा कैमरे के लिए। तो अब फाइनली जब हमने ये सारी चीजें देख लिया है, अब हमें अपनी क्लास जब हमने कंप्लीट कर ली है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे राइट कॉर्नर पर लीव रूम लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एंड क्लास फॉर ऑल अटेंडीज, जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है इसको एंड करना है जब भी क्लास फिनिश हो जाए। ड्यूरिंग द क्लास या बिफोर क्लास हम बिल्कुल इस पर क्लिक नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी और ये बंद हो जाएगी क्लास। तो दोबारा से आप अगर चाहेंगे तो इस क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, फिर से एक नया क्लास का लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एंटर क्लास फॉर ऑल अटेंडीज तब करेंगे जब हमारी क्लास बिल्कुल फिनिश हो गई हो, जब हमने देख लिया हो कि हमने होमवर्क शेयर कर दिया है बच्चों के साथ। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर हम यहाँ पर एंड क्लास फॉर ऑल अटेंडीज बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो आज का जो ये इस वीडियो में जो गुरुशाला एकेडमी का जो फीचर था वो हमने कवर कर लिया है। आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं, या गुरुशाला की जो वेबसाइट मेल है, मैं यहाँ पर आप मेल लिख भी देता हूँ, gurushala@info.org। तो आपको इस तरीके से gurushala@info.org पर जो है आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। गुरुशाला की वेबसाइट पर आप जाकर के यहाँ पर आप देखेंगे, तो बॉटम में बिल्कुल आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट्सएप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप जो है ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप वहां पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।